Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. My new video for class 8 math chapter 16 parallelogram. First type of quadrilateral. Type of quadrilateral. First type parallelogram. A quadrilateral is called parallelogram if both pair of its opposite side are parallel and equal. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे कब? जब उसके बोथ पेयर मतलब दोनों पेयर अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हों एंड इक्वल हों. इन दिस फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए. अब देख रहे हो इस फिगर में आपको क्या मिलना चाहिए? अपोजिट साइड क्या है? ए बी और सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल है एंड बी सी डी ए के पैरेलल है. ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए. अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल तो आप उसे पैरेललोग्राम कहोगे. ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल. ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए. ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए. तो आपने पैरेललोग्राम को देख लिया. क्वाड्रिलेटरल अगर इस तरह का है कि इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे. नाउ रोम्बस. रोम्बस ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस. तो रोम्बस के लिए आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा ए पैरेललोग्राम, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम. अब इसमें पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम में आपने ऊपर भी देखा पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस अलग कैसे हुआ? तो इसकी क्या कंडीशन है कि जो पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कहते हैं? तो क्या है? हैविंग ऑल साइड आर इक्वल. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल है. पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, वो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, लेकिन ऑल साइड इक्वल भी हो गया is called a rhombus. A parallelogram having all sides are equal is called a rhombus. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल हो वो रोम्बस होता है. ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी बी सी पैरेलल डी ए. तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन हो गई. अब सेकेंड कंडीशन इसे फॉलो करना. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ऑल साइड आर इक्वल हो गया, तो आपने कहा पैरेललोग्राम भी है और ऑल साइड इक्वल भी है, तो हम लोगों ने इसको क्या कह दिया? रोम्बस. नेक्स्ट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. ए पैरेललोग्राम. तो रेक्टेंगल की भी डिफिनेशन में आपने स्टार्ट में कहा ए पैरेललोग्राम मतलब एक पैरेललोग्राम जिसमें सभी एंगल क्या हो? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के हो. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के हो, तो आप उसे रेक्टेंगल कहते हो. ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल. तो आपने देखा पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल है ही है. पैरेललोग्राम में क्या होंगे? अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, मीन्स ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सभी एंगल क्या होंगे? इसके 90 डिग्री के होंगे. तो पैरेललोग्राम की दो कंडीशन है. ए बी पैरेलल सी डी बी सी पैरेलल डी ए एंड ए बी इक्वल टू सी डी बी सी इक्वल टू डी ए. अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. ईच एंगल, अब उसमें हमने इंक्लूड किया ईच एंगल इज राइट एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 के हो वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है. नाउ स्क्वायर. ए पैरेललोग्राम, यहाँ भी पैरेललोग्राम आया, इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री और ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर. तो यहाँ भी देखा आपने ए पैरेललोग्राम विच ऑल साइड आर इक्वल. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड क्या है? इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. मेजर सभी एंगल कितने के हो रहे हैं? 90 डिग्री. इज कॉल्ड ए स्क्वायर. तो इसमें आपने देखा
ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ये तो हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आपने देखा कि इसके सारे एंगल 90 के हैं, तो ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन इंक्लूड की गई, ए वाली कंडीशन, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इसको डिफरेंट बना दिया रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में क्या था, ऑल साइड आर अपोजिट साइड पैरेलल एंड अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। यहाँ भी है अपोजिट साइड पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, बट ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगे, स्क्वायर होगा। सभी साइड इक्वल होना चाहिए एंड सभी एंगल कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के, तो हम स्क्वायर कहेंगे। अब नेक्स्ट ट्रेपेजियम, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेयर है साइड पैरेलल और दूसरी पेयर अपोजिट साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहे हैं जिस जहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है पैरेलल, तो वहाँ पे आपका ट्रेपेजियम होता है। क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। आइसोस्लेस ट्रेपेजियम, a trapezium whose non-parallel side are equal is called a isosceles trapezium। तो यहाँ पे आपने ट्रेपेजियम की कैटेगरी देख ही लिया, क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, तो वहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम होता है। बट आइसोस्लेस ट्रेपेजियम, इसमें एक कंडीशन और होगी, नॉन। यहाँ पे आपने देखा ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, बट ए बी बी सी इक्वल टू ए डी ए, आपने देखा नॉन पैरेलल साइड क्या है, बी सी एंड डी ए। बी सी एंड डी ए आपस में अगर इक्वल हो जाए तो इसको आइसोस्लेस ट्रेपेजियम कहते हैं। बाकी ट्रेपेजियम वाली सारी कंडीशन होती है, एक कंडीशन इसमें इंक्लूड होती है, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। नेक्स्ट, काइट, ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड। तो काइट कब होता है, जब इसके एडजेसेंट साइड में क्या होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है। तो ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी एंड सी डी कैसी साइड से, एडजेसेंट साइड है, सो बी सी इक्वल टू सी डी। तो आपने यहाँ पे देखा काइट शेप के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड अनइक्वल होने चाहिए। अपोजिट साइड मीन्स ए बी के अपोजिट है सी डी, तो ए बी और सी डी अनइक्वल है, बट ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी, बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपने देखा काइट शेप के लिए एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपने देखा कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेकेंड, द अपोजिट एंगल आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रूव, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ड्रा ए डायगोनल ए सी। हम लोगों ने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया, इसमें डायगोनल ए सी को ड्रा कर लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी सी एंड सी डी ए, दोनों ट्रायंगल ले लिया, इसमें कुछ नेमिंग कर दिया एंगल का, एंगल 1 2 3 एंड 4।
सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल, एंड AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA कॉमन है। तो आपने देखा एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल बाय ASA, triangle ABC congruent triangle CDA, imply that AB equal to CD, AB equal to CD, and B equal to angle B equal to D, opposite side angle B equal to D। तो आपने देखा यहाँ बाई CP आप राइट कर सकते हो AB इक्वल टू CD एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली वी ड्राइंग द डायगोनल BD। अब इसी तरह से हम लोगों ने डायगोनल BD को ड्रा कर दिया। यहाँ भी दो ट्रायंगल हमको मिल गए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDA। अब आपने BD को ड्रा किया, यहाँ पे दो ट्रायंगल हो रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ABD एंड दूसरा ट्रायंगल है DCDB। दो ट्रायंगल हो गए ABD एंड CDB। इसमें आप राइट करेंगे प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जैसे यहाँ पे आपने प्रूफ किया है, इसको भी प्रूफ कर देंगे। ABD एंड CDB, ADB एंड CDB आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर AC इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड BC इक्वल टू DA। तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे प्रूव किया अपोजिट एंगल इक्वल हैं एंड अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। BC किसके इक्वल हो जाएगा, DA के। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट प्रूफ हुआ, अपोजिट साइड आर इक्वल, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, एंड अपोजिट एंगल BD इक्वल टू B, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C। फर्स्ट टू पार्ट तो आपने प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ थर्ड पार्ट, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपने देखा इन फिगर डायगोनल AC एंड BC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, एट O, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O। यहाँ से हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे AOB एंड COD, AOB COD। यहाँ से आपने देखा AOB में एंगल 1 एंड COD में एंगल 4। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। आप लिखेंगे ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल्स, एंड AB इक्वल टू CD। ये आपने प्रूफ दिया, ऊपर आपने प्रूफ किया है AB इक्वल टू CD। तो आपने देखा दो एंगल्स और उससे इंक्लूडेड साइड भी इक्वल हो गई। सो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट एंगल OCD, OAB कॉन्ग्रुएंट OCD बाई एंगल साइड एंगल रूल। किस रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। सो दिस इम्प्लाइड OA equal to OC and OB equal to OD, OA equal to OC and OB equal to OD. In other words, diagonal bisect each other.